हेलो गाइस, माई सेल्फ विजय वशिष्ठ। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को करेंगे। 3.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है। हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें सबसे पहले ए प्लस बी। अब ए प्लस बी हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हम उसको लिखेंगे ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 3 2। जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास ऐड करेंगे हम, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -2 5। अब दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगी ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद आएगी जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो क्रॉसपोंडिंग यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा। 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 7। 3 और -2, 3 - 2 1, 2 और 5 7। ये हमारा ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद आया है। अब हम करेंगे ए माइनस बी। अब हम करेंगे ए माइनस बी। अब ए मैट्रिक्स थी हमारे पास 2 3 4 2 माइनस बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 3 -2 5। हमें सब्ट्रैक्ट करनी है अगर मैट्रिक्स को, तो अंदर वाले साइन जो है चेंज हो जाएंगे। अब चेंज होने के बाद हमारे पास आएगा 2 4 3 2। मैट्रिक्स ए एज इट इज। अब मैट्रिक्स बी को हम चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का, यहां पे आप प्लस लगा सकते हो, फिर ये माइनस का, ये हो जाएगा फिर माइनस का, माइनस माइनस प्लस 2 होगा और यहां पे आएगा माइनस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 - 1, यहां पे आएगा माइनस का 1। 4 - 3 1, 3 + 2 5, 2 - 5 -3। ए माइनस बी जो हमारी मैट्रिक्स है वो रिजल्ट दे रही है हमें ए माइनस बी का -1 1 5 -3। अब हमें 3a - c को हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ए मैट्रिक्स को है जो 3 से मल्टीप्लिकेशन करना हमें। सबसे पहले मैट्रिक्स ए को हम लिखेंगे 2 4 3 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, माइनस। अब सी जो मैट्रिक्स है, सी हमारे पास है -2 5 3 4। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस। यहां पे अगर माइनस है अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे, तो यहां पे हम प्लस करेंगे 3 2 जा 6 प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 2, यहां पे आएगा -5 -3 -4। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 2 8, 12 - 5 7 9 -3 6 6 -4 2। यहाँ पे हमारे 3 पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है ए बी का मीनिंग है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अब हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए है 2 3 4 2, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -2 5। अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, जो हमारी फर्स्ट रो है उसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगी हमारी 2 × 1, फिर प्लस। अब सेकंड जो एलिमेंट है वो सेकंड के साथ होगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आएगा 4 × -2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करेंगे तो हम आएगा 6, या आप लिख सकते हो 2 ×
3। अब 4 की मल्टीप्लिकेशन आएगी 5 के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगी, 3 इंटू 1। अब 2 की मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ होगी, 2 इंटू -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, 2 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ। अब इनको सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 -8, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 -4, यहां से 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, 3 3 जा 9, प्लस 10। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, 2 -8 इक्वल टू होगा -6, 20 + 6 26, 3 -4 -1, यहां पे आएगा 10 और 9 19। यहां पे हमारी मल्टीप्लिकेशन आ गई ए और बी की। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास बी ए, अब की बार इसका अपोजिट है, अपोजिट में है पहले बी और फिर ए। बी की वैल्यू हमारे पास है, बी हमारे पास है 1 -2 3 5, ये मैट्रिक्स बी है। अब मैट्रिक्स ए, ए हमारे पास 2 4 3 2। मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, 1 इंटू 2, फिर प्लस 3 के मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 इंटू 3। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 + 2, -2 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 इंटू 2 प्लस 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 के साथ। अब सेकंड रो है जो सेकंड कॉलम, -2 मल्टीप्लिकेशन 4 प्लस 5 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे हम। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, -4 प्लस 15, यहां पे आएगा 4 + 6, 4 + 6, यहां पे आएगा -8 + 10, -8 + 10, 9 2 11, 4 और 6 10, 15 -4 11, 10 -8 2। ये हमारी बी ए की मल्टीप्लिकेशन आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट। हमें इन सभी की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। अब हम इन दोनों के प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट रो होती है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ए की मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करेंगे, ए मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन बी के साथ। अब हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए की मल्टीप्लिकेशन माइनस बी के साथ, ए माइनस बी प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन ए के साथ, बी मल्टीप्लिकेशन ए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो है हमारे पास, इनको हम रो बोलते हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस बी ए, हम लिखेंगे ए मल्टीप्लिकेशन माइनस बी प्लस ए की मल्टीप्लिकेशन बी के साथ ए बी। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस बी की मल्टीप्लिकेशन माइनस बी के साथ प्लस ए की मल्टीप्लिकेशन ए के साथ।
अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए की मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करेंगे तो हम आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस का ए बी, यहां पे हमारे पास आएगा माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस का बी या ए बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट होगा तो यहां पे आएगा 0, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट होगा तो यहां पे आएगा 0। अब यहां पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमारे पास है, हमें कॉलम में दी हुई है और रो में दी हुई है, तो कॉलम और रो का सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट रो, ये हमारे पास रो है, ऐसे हम रो और ये हमारे पास कॉलम है, तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन होगी 2 के साथ, ये हमारे पास कॉलम है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4। अब सेकंड रो की बारी है फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। अब हम करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। अब हम इनको सॉल्यूशन करेंगे, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, 4 टू जा 8, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास दी हुई है 2/2 की मैट्रिक्स, यहाँ पे हमारे पास दी हुई है 2/3 की मैट्रिक्स। ऐसे बोल सकते हैं हम 2 इंटू 2, जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, यहाँ पे हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 इंटू 3 बोल सकते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 1 इंटू 1, 1 माइनस 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 1 इंटू 2, माइनस 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ प्लस 2 इंटू 3 और यहाँ पे माइनस है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, माइनस 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ प्लस माइनस 2 इंटू 1। अब हम सॉल्यूशन करेंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 इंटू 1, 3 इंटू 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। वन की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 1, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ आएगा 4, तो माइनस यहां पे आएगा माइनस का 4, माइनस 4 प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3, 3 माइनस 2। अब यहां पे आएगा हमारे पास है 6 प्लस 2, 2 प्लस 6
4 प्लस 9, 4 प्लस 9, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। माइनस के 4 प्लस 1 3 माइनस 6 2 8 माइनस 3 माइनस 2 1 6 2 8 4 9 13 6 और 3 9। यहां पे हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे मूव फोर्थ पार्ट की तरफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। अब हमें इनका प्रोडक्ट करना है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट का सेम ही मेथड है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले हम 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो आएगा हमारे पास 2, 3 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 0 0, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो प्लस 12। अब हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा हमारे पास -6, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आएगा 6, 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 4 0 0। अब सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, 3 4 12, 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 5 के साथ, 4 5 20। अब हम करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3, 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 0 के साथ 0, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 15। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ आएगा -9, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 8, 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ आएगा 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो आएगा 15, प्लस 4 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 4 के साथ करेंगे तो आएगा 4 4 16, 5 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करेंगे तो 25। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 4, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 3 18, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो -12 आएगा, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 5 2 10, प्लस 6 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 20, 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 20, 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 30। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, 12 और 2 होता है हमारा 14। अब हम यहाँ पे करेंगे 14, 6 -6 0, यहाँ पे आएगा 20 12 32 42, यहाँ पे आएगा 15 और 3 18, -9 + 8 -1, 25 और 16 41, 41 और 5 46, 46 और 10 56, 18 और 4 22, यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे आएगा 40 40 और 3 30 70। ये हमारा क्वेश्चन फोर्थ का आंसर हो गया, फोर्थ पार्ट का। अब हम निकालेंगे फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, सोल्व करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 × 1 2, प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 0, प्लस 1 × 2 2। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 × 1 2, 1 × 1 1, बीच में प्लस का साइन आता रहेगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 × 1 3, 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो ये प्लस, और फिर माइनस के 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ -2।
अब यहाँ पे आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 2 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 2। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो -1 प्लस 1 के मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ तो -1 -1 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 2 -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ +1 0 + 2 2 2 + 3 2 + 1 3 4 3 to 5 सॉरी यहां पे रॉन्ग हो गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स 2 - 1 2 - 1 1 यहां पे आएगा 1 0 + 2 2 2 + 1 3 3 - 2 1 0 + 4 4 3 और 2 5 यहां पे आएगा -1 -1 -2 + 2 यहां पे आएगा 0 -1 + 1 0। यहां पे हमारा थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट को। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है 3 की, यानी कि ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 2 6 -1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ -1 3 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ +9। अब हमारी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो -9 3 3 जा 9 होता है -9 -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ +0 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3। अब हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे तो -2 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 -1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ +3 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ +2 9 और 6 15 - 1 14 -9 + 3 -6 6 - 2 4 3 और 2 5। ये हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है मैट्रिक्स ए है, हमारे पास मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स सी है। हमें कंप्यूट करना है, पहले ए प्लस बी को ऐड करेंगे, फिर बी माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमें वेरीफाई करना है बी माइनस सी में ऐड ए को ऐड करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी को ऐड करेंगे और सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी जो हमारी मैट्रिक्स है ए और बी उन दोनों को ऐड करेंगे। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट फर्स्ट जो उससे ऐड होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 4 5 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 9 1 और 2 होता है हमारा 3 2 को फिर -1 के साथ ऐड करेंगे तो आएगा 1 0 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 2 -1 को 0 के साथ ऐड करेंगे -1 -3 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो -1 2 5 7 1 और 3 4। ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। अब हम निकालेंगे b माइनस सी। अब b माइनस सी को हम b माइनस सी जो हमारी b है और हमारी c है, c सब्ट्रैक्ट करनी है। हमारे पास c ये है, जहां पे भी माइनस है मैं आपको करके दिखाता हूं 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 माइनस का c, यहां पे माइनस। अब c की जो वैल्यू हमारे पास है 4 0 1 1
3 माइनस 2 2 2 3। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 3 में से लेस करेंगे -4 को। जहां पे भी हमारे पास माइनस है बाहर, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 - 4 यहाँ पे आएगा माइनस का 1। 3 - 4 -1, माइनस के 1 है और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस के 2 साइन रहेगा माइनस का। 2 - 2 0, यहाँ पे आएगा 0। अब 4 4 - 0 4, 2 - 3 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 - 2, माइनस माइनस प्लस कर देगा तो यहाँ पे आएगा 2, 3 - 3 0। ये हमारा b - c आ गया। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे b - c प्लस a की वैल्यू हमारे पास है 1, a प्लस b - c। a की जो वैल्यू हमारे पास है 1 5 1, 2 0 - 1 -3 2 1, अब प्लस b - c की जो वैल्यू हमारे पास है -1 4 1, -2 -1 2 0 3 0। अब हम ऐड करेंगे 1 - 1 0, 2 - 2 0, -3 + 0 -3। यहाँ पे 5 + 4 9, 0 - 1 2 और 3 5 होता है। यहाँ पे आएगा -1 और 1 2, -1 + 2 -1 1 और 0 1। ये हमारा a प्लस b - c आया। अब हम करेंगे a प्लस b -c। तो सबसे पहले हमारे पास a प्लस b की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास है 4 9 3 1 2 1 2 -1 7 4। माइनस सी हमारे पास 4 0 1 1 3 -2 1 3 -2 2 2 3। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। माइनस हमारे पास है 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 -2 -1 और -2 -3। अब हम करेंगे 9 - 0 9, 2 - 3 2 - 3 होता है -1, 7 - 2 5, 3 - 1 2, -1 + 2 -1 माइनस के 1 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो यहां पे आएगा माइनस प्लस का 1। 4 + 3 4 - 3 1। हमारे पास वेरीफाई करने के लिए 2 2 - 1 1, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हमारे पास -1 + 2, यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा, प्लस का आएगा। माइनस के 1 है, प्लस के 2 है, तो 1 आएगा प्लस का। तो यहाँ हमारे पास a प्लस b माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी दोनों वेरीफाई हो रही है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है मैट्रिक्स A है, हमारे पास मैट्रिक्स B है। हमें फाइंड आउट करना है 3A - 5B। 3A - 5B है, यानी A मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और B मैट्रिक्स को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स A है, उसको हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे A मैट्रिक्स है,
अगर हम हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां से हम ऐसे कर सकते हैं 3a इक्वल टू, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई 7/3, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे हम करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5/3, 3 मल्टीप्लाई 4/3 और यहाँ पे होगा 3 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस बी की हम करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 5 मल्टीप्लाई 2/3, सॉरी 2/5, 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 मल्टीप्लाई 7/5, 5 के मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करें तो 5 मल्टीप्लाई 3/5, 5 के मल्टीप्लाई 2/5 और यहाँ पे करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 6/5। अब हम करेंगे थर्ड कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 4/5, 5 मल्टीप्लाई 2/5। अब हम 3a को और यहाँ पे हमने 5b को मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हम करेंगे कैंसिल आउट, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 7, 3, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए 2, 3 2 जा 6, यहाँ से 5, 4 और 2 माइनस, यहां से कैंसिल आउट होगा तो 5, यहां पे आएगा 2, यहां से कैंसिल आउट 1, यहां से कैंसिल आउट 7, कैंसिल आउट 3, यहां से कैंसिल आउट हो गए 2, फिर से 6, यहां पे 5, 5 से 5 कैंसिल 4, यहां से 5 से 5 कैंसिल 2। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 2 आएगा 0, यहाँ पे 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0। ये हमारे पास है क्वेश्चन 5 का आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कोस थीटा, फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में जो मैट्रिक्स है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इसी प्रकार हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा। अब सबसे पहले हमारे पास जो बाहर कोस थीटा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर वाले से, अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस को मल्टीप्लाई करेंगे कोस से, तो कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा कोस थीटा आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब कोस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, कोस को कोस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास है फर्स्ट मैट्रिक्स है। अब हम दूसरे को करेंगे, साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ करेंगे तो आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन को साइन कोस के साथ करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा, साइन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइन के साथ साइन स्क्वायर थीटा।
अब हम दोनों को ऐड करेंगे, कोस स्क्वायर को ऐड करेंगे साइन स्क्वायर के साथ, तो हमारा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा ऐड करेंगे यानी माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इसी प्रकार माइनस साइन थीटा कोस थीटा ऐड करेंगे हम प्लस के साइन थीटा कोस थीटा के साथ। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है हमारी, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो सबसे पहले हमारे पास साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आएगी 1। साइन थीटा कोस थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आएगा 0। इसी प्रकार माइनस साइन थीटा कोस थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट होंगे, तो आंसर आएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी अपना 1 आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है फाइंड x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें x प्लस वाई इक्वल टू 7025 एक मैट्रिक्स दी हुई है। इसी प्रकार x माइनस वाई की जो वैल्यू दी हुई है, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और x और y फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन में क्या होता है, हमारे पास x x या y y हमको इक्वल करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास दोनों y भी और x भी दोनों इक्विवेलेंट है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनको ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों को ऐड करेंगे हम, हमारे पास ऐड करने के बाद आएगा प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x और x हमारे पास आएगा 2x। अब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट फर्स्ट से ही ऐड होगा। 7 और 3 10, 0 0 2 0 2 होगा, 5 प्लस 3 8 होगा। यहां से हम अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये जो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल आउट होगा, तो 2 5 10, 0 2 1 2 और 2 4 8। डिवाइड होने के बाद हमारे x की जो वैल्यू आई हमारे पास 5014। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। अब हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन x इक्वल टू 5014, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x, x की वैल्यू हमारे पास है 5014, यहाँ पे y इक्वल टू 7025। अब हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू, ये हमारे पास प्लस है, शिफ्ट करेंगे तो माइनस का होगा, तो y इक्वल टू 7025 माइनस 5014। अब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 माइनस 5 2 0 0 2 माइनस 1 1 5 माइनस 4 1। x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0 की मैट्रिक्स है हमारे पास। 3x प्लस 2y इक्वल टू हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे। जो हमारे पास वेरिएबल जो होता है x x, उनके हम कांस्टेंट नंबर भी इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई
टू से मल्टीप्लाई कर दें हम। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9y, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 0 0 हमारे पास। अब हम सेकंड जो हमारी इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और यहां पे आएगा 2 5 जा 10। ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी 2 3 जा 6 होता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा यहां पे सब्ट्रैक्ट, ये माइनस और ये भी माइनस होगा, यहां से हम कैंसिल आउट करेंगे। अब 9 माइनस 4 हमारे पास आएगा 5y। अब हम यहां पे लिखेंगे 5y आएगा हमारे पास इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस 4 आएगा 5। अब यहां पे जो वैल्यू है 6 माइनस 4 आएगा 2, यहां पे आएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4, 9 और 4 होगा 13। अब हमारे पास 12 प्लस 2 हो जाएगा 14, यहां पे आएगा 0 माइनस 10 यहां से हम y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 5, यहां पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 5/2 या 2/5, ऐसे बोल सकते हैं हम 2 13/5/5 14/5 और -2। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई। y की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, आप कहीं पे भी पुट कर सकते हो, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340 हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे पुट करेंगे, हम लिखेंगे 2x प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 2/5 13/5 14/5 और -2 इक्वल टू 2340। अब हम 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे सभी के साथ तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 2 3 जा 6/5 13 3 जा 39/5 42/5 और यहाँ पे आएगा -6 इक्वल टू 2340। अब हम करेंगे यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव जो वैल्यू है वहां पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आएगी 2x शिफ्ट होगा तो ये आएगा 2 माइनस 6/5। यहां से हम अब सेकंड 3 माइनस 39/5, उसके बाद है 4 माइनस का होगा वहां पे 42/5, उसके बाद हमारे पास 0 के प्लस 6। अब हम सॉल्यूशन करेंगे 5 2 जा 10 10 माइनस 6 5 2 जा 10 10 माइनस 6 4/5 हमारे पास आएगा 4/5। यहां से 5 3 जा 15 15 माइनस 39
24 अपॉन 2 माइनस के 24 अपॉन 5। यहां से करेंगे तो 5 4 जा 20, 20 माइनस 42, 20 माइनस 42, 22 माइनस 22 अपॉन 5 और यहां पे आएगा 6 इक्वल चल रहा है हमारा 2x। यहां से हम x के अगर वैल्यू को फाइंड आउट करें तो 2 मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे यहाँ पे डिवाइड होगा, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड 2, यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस 24 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड 2, यहाँ पे आएगा 22 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड 2 और यहाँ पे होगा 6 अपॉन 2। अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2, ये होगा हमारा 2/5, यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 11/5 माइनस का इक्वल है, यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 12 माइनस का 12 अपॉन 5 और यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 3। ये हमारा आंसर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है फाइंड x, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y हमें दिया हुआ है, 2x प्लस वाई हमें इक्वेशंस दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास y की जो वैल्यू है हम इक्वेशंस में, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, अब y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे 2x प्लस y के प्लेस पे हम लिखेंगे 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। अब हम सोल्व करेंगे, जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4 3 2 1 4, ये हमारे पास सभी माइनस की होंगी, इक्वल टू हमारे पास चला हुआ है 2x। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 पॉजिटिव है, माइनस के 3 है तो माइनस के 2। अब यहां पे 0 माइनस 2 माइनस के 2 माइनस 3 है प्लस 1 है माइनस 2 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल में चला हुआ है 2x। अब हम यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास है वो हो जाएगी 1 अपॉन 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। अगर हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू जो डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगी माइनस 1, यहाँ पे आएगा -1 और -1। ये हमारे क्वेश्चन 8 का आंसर कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है फाइंड x एंड y, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास मैट्रिक्स A दी हुई है, मल्टीप्लाई करनी है हमको 2 से, यहाँ पे B है मैट्रिक्स और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स C है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 0 0 और 2x। अब हम करेंगे प्लस y, हमें 0 1 और 2 इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास में 5 6 1 8 के। अब हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, 6 और 0, यहाँ पे x की वैल्यू और हम फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास, यहां से हम सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास आएगा 5 माइनस 2, y की वैल्यू हमारे पास 3। अब हम इक्वेशन x वाली उठाएंगे तो यहाँ पे 2x है प्लस 2 है, हम ऐसे करेंगे 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इक्वल टू हमारा होगा 8 के। तो यहां से हम सोल्व करेंगे 2x
राइट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 2 होगा, तो यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू 6। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। हमें एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें मैट्रिक्स दी हुई है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से। सबसे पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2x, यहाँ पे होगा हमारा 2z, यहाँ पे 2y और यहाँ पे 2t, प्लस यहां से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 माइनस 3 0 और 6। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहां से फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12 और 3 6 18। अब हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। 2x प्लस 3 इक्वल टू हमारे पास है 9, इक्वल मैट्रिक्स में 9। सबसे पहले हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3 हमारा राइट साइड में जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 होगा और 2 से कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू हमारे पास है 3। अब हम निकालेंगे 2z माइनस 3 इक्वल टू 15। यहां से हम -3 को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास प्लस का होगा, तो 15 प्लस 3 हमारे पास 18 और 2 से कैंसिल आउट होगा तो z की वैल्यू हमारे पास है 9। 2 से कैंसिल होने के बाद 9 पे होगा। अब हम 2y प्लस 0 इक्वल टू 12। अब यहां से सोल्व करेंगे तो 2y इक्वल टू 12 और y की वैल्यू सोल्व करेंगे तो कैंसिल आउट होगा तो 6। अब हम निकालेंगे t की वैल्यू, 2t प्लस 6 इक्वल टू हमारे पास 18। अब हम सोल्व करेंगे 2t इक्वल टू 18 माइनस 6, 2t इक्वल टू 12। 2 से कैंसिल आउट होगा तो हमारे t की वैल्यू आएगी 6। यहाँ पे हमारे पास है x की जो वैल्यू आई है 3, y की वैल्यू हमारे पास 6, z की वैल्यू 9 और t की वैल्यू हमारे पास 6। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है इफ मैट्रिक्स 2 3 x के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें, y मैट्रिक्स को -1 1 के साथ मल्टीप्लाई, और इक्वल मैट्रिक्स हमें दे रखी है 10 और 5। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली 2 की और x की, तो हमारे पास आया 2x। x की मल्टीप्लिकेशन हमने की तो 3x, प्लस y की मल्टीप्लिकेशन हमने की तो -y, और y की मल्टीप्लिकेशन की तो y, इक्वल टू हमारे पास है 10 और 5। अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस y इक्वल टू हमारे पास है 10। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट। अब 3x प्लस y, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन सेकंड हम लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जब हमने सोल्व किया तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ऐड करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी ये माइनस ए प्लस कैंसिल आउट होंगी, 3 और 2 आएगा हमारे पास 5x और ये होगा 15। यहां से x की वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 5 3 15, x की वैल्यू हमारे पास 3 आई। अब x की वैल्यूज को हम पुट करेंगे सेकंड। अब पुट करेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे x इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम 3 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 5। 9 वहां से लेस होगा तो जाके तो 5 माइनस 9
हम लिखेंगे y की वैल्यू हमारे पास है -4। ये ही हमारा आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कंप्लीट होता है।